माय नेम इज़ शोएब। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय जो सूत्र होते हैं यानी ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूलाज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, आपका स्वागत है प्रयास क्लासेज में। पहले जो इसका नाम था AK वैकेंसी वर्ल्ड था, जिससे हमारे जो वैकेंसी के बारे में क्या है जानकारियाँ प्राप्त की जाती थी यानी जानकारियाँ दी जाती थी। लेकिन अब जो है AK लर्निंग वर्ल्ड जो एक और हमारा जो चैनल है उस पर जो है जानकारियाँ दी जाएगी। प्रयास क्लासेस से आज से जो स्कूली जो शिक्षा है यानी स्कूली जो कोर्स है उसमें जो आपके कोई भी टॉपिक है उस पर अलग अलग टॉपिक पर हम बताए जाएंगे। मैथ स्पेशली जो है साइंस मैथ पर ज़्यादा जो टॉपिक लिए जाएंगे, उसी में से एक जो टॉपिक है वो है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिकोणमितीय सूत्र के बारे में हम बताएंगे। तो उसके बारे में आज हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय सूत्र, या इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। ठीक है, आज उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला सूत्र पहले हम देखते हैं कि ये क्या होता है। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि ये वाकई में होता क्या है। क्या होता है, एक हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज देखते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये होती है कर्ण। क्या होती है? ये होती है कर्ण, या इसी को बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये होता है आधार, ये इसी को बोलते हैं बेस। और ये जो होता है वो होता है लंब, या इसी को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। इसमें H यानी हाइपोटेनियस, P यानी परपेंडिकुलर, और बेस तो हमको दे। इसमें जो ये जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। अब आपको पता कैसे चले कि बेस क्या होगा या परपेंडिकुलर क्या होगा यानी लंब क्या होगा? तो फिक्स नहीं कि हमेशा लंब यही होता है। लंब जो होता है या परपेंडिकुलर जो होता है वो जो हमें जो एंगल दे रखा होता है, जो कोण दे रखा होता है, उसके साथ जो लगा हुआ जो कोण लगी हुई जो साइड होती है यानी लगी हुई जो भुजा होती है उसको कहते हैं बेस या आधार कहते हैं। और दूसरी जो भुजा या वो सामने वाली जो भुजा या साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गई है। अब इसमें क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं जिससे हमें निकाला जाता है। आपने देखा होगा एक सूत्र लाल अपोन, आपने ये नाम सुने होंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिसके द्वारा हम किसी की लंबाई यानी परपेंडिकुलर निकालते हैं, बेस निकालते हैं या आधार निकालते हैं, कर्ण या हाइपोटेनियस हम उनका निकालते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि इसके बारे में क्या क्या और जानकारी हमें प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इसको हम कैसे याद करें। सूत्र को याद करने के लिए तो क्या होता है, अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो पहले हम देखते हैं जो साइन थीटा, इन सब के जो फॉर्मूला होते हैं वो कैसे, पहले हम देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण होता है। क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। दूसरा जो होता है कोस थीटा जो होता है आधार अपॉन कर्ण। क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण, या इसी को बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस बोलते हैं। तीसरा जो होता है टेन थीटा। क्या बोलते हैं? टेन थीटा जो होता है लंब अपॉन आधार होता है, या इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अगला देखो, अगला होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। देखो साइन थीटा में लंब अपॉन कर्ण है, तो कोसेक थीटा में जो होगा कर्ण अपॉन लंब होगा।
यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अगला वाला जो है, अगला वाला आप देखो तो हो सेक थीटा। सेक थीटा जो होगा, सेक थीटा जो होगा इसी का उल्टा होगा किसका, कोस थीटा का कर्ण अपॉन आधार, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोट थीटा जो होगा ये होगा टेन थीटा का उल्टा, यानी इसका उल्टा आधार अपॉन लंब, ये इसी को बोलते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो हो गए आपके इसके सूत्र, इसके सामान्य सूत्र जिससे हम क्या अलग अलग जो कर्ण, हाइपोटेनियस या आधार या बेस, लंब या परपेंडिकुलर अपन निकाल सकते हैं। दूसरा जो है वो है, अब देखो इनको याद कैसे करेगी, क्या सूत्र होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हो गए। इसको याद करने के लिए अब दो होते हैं, एक तो होता है हिंदी वालों के लिए लाल अपॉन कक्का, आपने सुना होगा लाल अपॉन कक्का। लाल जो होगा ये जैसे शुरू में होता है लाल जो एल अपॉन के साइन थीटा, ए अपॉन के कोस थीटा, एल अपॉन ए क्या होगा, यानी लंब अपॉन आधार होगा टेन थीटा। इसी का उल्टा जो होगा, इसी का उल्टा जो होगा कोसेक थीटा के अपॉन एल, यानी कर्ण अपॉन लंब, और सेक थीटा का क्या होगा, कर्ण अपॉन आधार, और उसी का कोट थीटा का होगा आधार अपॉन लंब। ये तो हो गया आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब इंग्लिश मीडियम वालों को होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी, क्या है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब देखो इसको कैसे याद रखते हैं, तो ये देखो पोपट भाई, पी बी यानी पोपट भाई, क्या है, पोपट भाई। अगला याद करेंगे तो अपन कैसे याद करें, एक, अब आपने देखा होगा एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक नाटक आता है जेठालाल वाला, उसमें जो पोपट भाई होते हैं वो क्या पतले होते हैं, तो इसमें आप याद रख सकते हैं पोपट भाई, पी से पोपट, बी से भाई, पतले, वो पतले होते हैं, पोपट भाई पतले। ये तो हो गया आपको। अब दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, हंसराज। उसमें हंसराज हाथी भी रहते हैं, हंसराज, ऐसे से हंसराज, ऐसे से हाथी, और बी यानी अब वो क्या है कि उनकी डेथ हो गई थी, जो पुराने वाले हंसराज जो हाथी थे, तो उनको बोलते हैं बाई, हंसराज हाथी बाई, हंसराज हाथी बाई, ऐसे याद रख सकते हैं। और इसका अपन कैसे याद रख सकते हैं, इसका तो आपको आता है ये लाल बटे कक्का। ठीक है, इसके अनुसार अपन इसको याद रख सकते हैं। अब ये तो हुए सामान्य सूत्र। अब जो स्पेशल सूत्र जो होंगे, स्पेशल यानी स्पेशल जो फॉर्मूला होंगे, वो हम अगली क्लास में करेंगे, जिसके द्वारा आपको जल्दी से जल्दी आपको याद हो जाए। ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, अलविदा, कल फिर मिलेंगे। और हमेशा याद रखो एक लाइन को, जो ठान लिया तो जीत है, अगर मान लिया तो हाथ, तो कभी हार नहीं माननी हो, हमेशा कोशिश करती रहनी है। ठीक है।